जय हिंद फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करो डिफेंस एकेडमी ग्वालियर। आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर सीरीज में हम स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। वो है नोबेल प्राइज 2023, नोबेल पुरस्कार 2023। अगर हम बात करते हैं अल्फ्रेड नोबेल की, तो अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 21 अक्टूबर 1833 में स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ। स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम। और जन्म हुआ है अल्फ्रेड नोबेल का। और अल्फ्रेड नोबेल ने किसकी खोज की थी? डायनामाइट। तो डायनामाइट के खोजकर्ता कौन थे? अल्फ्रेड नोबेल, जिनकी डेथ 10 दिसंबर 1896 को हुई। और प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे। तो अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर। अगर हम नोबेल पुरस्कार की बात करेंगे, तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत पहली बार 1901 में हुई। और ये कितने क्षेत्रों में दिया जाता था? 5 फील्ड्स में दिया जाता था, 5 अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता था। और छठवें क्षेत्र को शामिल किया गया, वो था इकोनॉमिक्स इन 1969। तो पहली बार इकोनॉमिक्स को कब शामिल किया गया है? 1969 में शामिल किया गया है। तो अब कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6। पहले कितने क्षेत्रों में दिया जाता था? 5। और इसकी शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? 1901 में हुई थी। तो नोबेल प्राइज इज कंसिडर्ड द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड इन दी वर्ल्ड। इसकी स्थापना 1895 में हुई, स्वीडिश साइंटिस्ट अल्फ्रेड नोबेल की याद में, जो किसके खोजकर्ता हैं? डायनामाइट। तो डायनामाइट के खोजकर्ता कौन थे? अल्फ्रेड नोबेल। शांति के क्षेत्र की बात करें, इसके अलावा सभी क्षेत्रों में अवार्ड कौन देता है? तो स्वीडन देता है। और शांति के क्षेत्र का यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? नॉर्वे कंट्री के द्वारा दिया जाता है। तो स्वीडन 5 फील्ड्स में देता है, और छठवीं फील्ड पीस यानी शांति का एक अवार्ड कौन देता है? तो नॉर्वे देता है। नोबेल प्राइज वाज फर्स्ट अवॉर्डेड इन 1901। तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस साल में हुई थी? 1901 में हुई थी। प्रारंभ में यह 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। छठवां क्षेत्र शामिल किया गया था, 6 फील्ड शामिल की गई थी, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र, 1969। नोबेल पुरस्कार या नोबेल प्राइज द अवार्ड सेरेमनी इज हेल्ड एवरी ईयर, प्रति वर्ष दिए जाते हैं। और इसमें जीतने वाले को इंडियन करेंसी के हिसाब से 8.1 करोड़ की राशि मिलती है। अगर हम बात करते हैं नोबेल प्राइज की, तो ये कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 फील्ड्स में दिया जाता है। 6 अलग अलग क्षेत्रों में इसको दिया जाता है। पहले कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 5। और छठवां क्षेत्र कब शामिल किया गया था? इन 1969। और कौन से क्षेत्र को शामिल किया गया था? इकोनॉमिक्स। यानी नोबेल पुरस्कार कुल मिलाकर 6 फील्ड्स में दिया जाता है। फिजिक्स यानी भौतिकी यानी भौतिक, केमिस्ट्री रसायन, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस एंड इकोनॉमिक्स यानी शांति। ये कौन सा देश देता है? तो ये नॉर्वे देता है। और बाकी सभी के सभी 5 जो क्षेत्र हैं, इनमें अवार्ड देने का अधिकार किसके पास है? तो हम कहेंगे स्वीडन देश के पास है। तो भौतिक, रसायन, मेडिसिन, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस और इकोनॉमिक्स, इन 6 क्षेत्रों में दिया जाता है कौन सा पुरस्कार? नोबेल पुरस्कार, जिसकी शुरुआत 1901 में हुई थी। प्रारंभ में 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, और छठवें क्षेत्र को शामिल किया गया था। छठवें क्षेत्र को शामिल किया गया, जिसका नाम था इकोनॉमिक्स, इन 1969। बात करते हैं भारत के नोबेल पुरस्कार विजेताओं की। तो भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता थे, जिनका नाम था गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे। और इनको गुरुदेव का नाम किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। तो 1913 में भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम था रविंद्रनाथ टैगोर। और इनको कौन से क्षेत्र में मिला था? साहित्य के क्षेत्र में मिला था। लिटरेचर की फील्ड में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। और इनको कौन सी किताब के लिए दिया गया था? गीतांजलि। तो गीतांजलि किताब के लेखक का नाम क्या था? रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। और इनको नोबेल पुरस्कार किस वर्ष में मिला है? 1913। पहले भारतीय विजेता जिनको नोबेल पुरस्कार मिला, रविंद्रनाथ टैगोर। और किस क्षेत्र में मिला था? लिटरेचर। बात करते हैं भौतिकी के क्षेत्र में, भारत में पहला नोबेल पुरस्कार सीवी रमन को मिला था। और दूसरे भारतीय जिनको यह पुरस्कार मिला है, उनका नाम है सीवी रमन। पर भौतिकी के क्षेत्र में पहला पुरस्कार ये किससे मिला था? सीवी रमन को मिला था। इनकी खोज के लिए, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का, रमन इफेक्ट का प्रभाव समझाने के लिए इनको मिला था दुनिया का सबसे ज्यादा बड़ा अवार्ड, उसका नाम है नोबेल पुरस्कार 1930। बात करते हैं 1968। और 1968 में हरगोविंद खुराना को मिला इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। 1913 रविंद्रनाथ टैगोर, 1930 सीवी रमन और 1968 हरगोविंद खुराना इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन फॉर देयर इंटरप्रिटेशन ऑफ द जेनेटिक कोड एंड इट्स फंक्शन ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइसिस। यानी अनुवंशिक कोड और की उनकी व्याख्या और प्रोटीन संश्लेषण में उनके कार्य के लिए उनको मिला मेडिसिन का सबसे बड़ा पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार 1968। और उस व्यक्ति का नाम था हरगोविंद खुराना।
बात करते हैं 1979 और 1979 में शांति के क्षेत्र में ये पुरस्कार किसे मिला था? तो ये मदर टेरेसा को मिला था। तो नोबेल पुरस्कार विनर्स भारत यानी भारत से संबंध रखने वाले व्यक्तियों की बात कर रहे हैं। तो 1979 में अवार्ड किसे मिला है? मदर टेरेसा को मिला है। और कौन से क्षेत्र में मिला है? शांति के क्षेत्र में मिला है। फॉर हर वर्क फॉर ब्रिंगिंग हेल्प टू सफरिंग ह्यूमैनिटी, पीड़ित मानवता की मदद करने के लिए उनके काम के लिए मिला एक पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार 1979। तो हमने जाना 1913 ये थे गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर, 1930 सीवी रमन, 1968 ये थे हरगोविंद खुराना और 1979 में मिला है मदर टेरेसा। और हम 1983 की बात करें तो 1983 में भौतिक के क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में भारत को दूसरा नोबेल पुरस्कार मिला और व्यक्ति का नाम था सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1983। किस क्षेत्र में मिला था? फिजिक्स। और फिजिक्स के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार भारत को 1930 में मिला था, सीवी रमन को मिला था। इनका जो खोज थी वो थी एवोल्यूशन ऑफ स्टार्स, सितारों का मूल्यांकन। तो सितारों के मूल्यांकन के लिए भौतिक के क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में 1983 में जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को मिला है। और हम 1998 की बात करें, 1998 की बात करें तो 1998 में ये जो पुरस्कार था ये भारत के अमर्त्य कुमार सेन जी को मिला था। और किस क्षेत्र में मिला था? इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भारत को पहला नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1998। और उस व्यक्ति का नाम था अमर्त्य कुमार सेन। जैसा मैंने आपको बताया था कि नोबेल पुरस्कार कुल मिलाकर 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, 5 क्षेत्र में प्रारंभ में, और बाद में इसमें एक क्षेत्र और शामिल किया गया था, वो था इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स को कब शामिल किया गया था? 1969। तो अमर्त्य कुमार सेन को किस वजह से मिला था? फॉर हिज कंट्रीब्यूशन फॉर वेलफेयर इकोनॉमिक्स, कल्याणकारी अर्थशास्त्र में उनके योगदान के लिए मिला 1998 में नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में अमर्त्य कुमार सेन। अगर हम 2001 की बात करें तो 2001 में विजेता थे विद्याधर सूरज प्रसाद नैपॉल। तो विद्याधर सूरज प्रसाद नैपॉल को 2001 में नोबेल पुरस्कार मिला और किस क्षेत्र में मिला था? साहित्य के क्षेत्र में मिला था। बात करते हैं 2009 वेंकटरमन रामाकृष्णन। और वेंकटरमन रामाकृष्णन भारत के पहले व्यक्ति थे जिनको रसायन के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार मिला है? नोबेल पुरस्कार मिला है। राइबोसोम्स की संरचना और कार्य के अध्ययन के लिए इन्हें मिला 2009 का नोबेल पुरस्कार वेंकटरमन रामाकृष्णन। बात करते हैं 2014। तो 2014 में भारत की तरफ से कैलाश सत्यार्थी को मिला शांति का नोबेल पुरस्कार 2014। तो पीस यानी शांति का नोबेल पुरस्कार जो कौन सा देश देता है? नॉर्वे। ये किसको मिला था? कैलाश सत्यार्थी 2014। और कैलाश सत्यार्थी के साथ में मलाला यूसुफ। तो मलाला यूसुफ कौन से देश की हैं? तो ये पाकिस्तान की हैं। तो मलाला यूसुफ को भी क्या मिला था 2014 में? तो मलाला यूसुफ और कैलाश सत्यार्थी को मिला था शांति का नोबेल पुरस्कार 2014। और मात्र 17 साल की उम्र में, 17 इयर्स की उम्र में सबसे कम आयु की नोबेल पुरस्कार विजेता बनी थी मलाला यूसुफ, जो कौन से देश से आती है? पाकिस्तान। और कैलाश सत्यार्थी को किस वजह से मिला था? तो शिक्षा सभी बच्चों का अधिकार है, तो शिक्षा, बच्चों की शिक्षा के अधिकार के लिए संघर्ष करने वाले व्यक्ति, उनका नाम था मिस्टर कैलाश सत्यार्थी। तो 2014 का शांति का पुरस्कार कैलाश सत्यार्थी को मिला। 2019 में विनर थे, उनका नाम था अभिजीत बैनर्जी। तो 2019 का नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसे मिला? तो अभिजीत बैनर्जी को मिला और इस साल था 2019। वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए उनके प्रयोगात्मक दृष्टिकोण के लिए फॉर देयर एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू एलिविएटिंग ग्लोबल पॉवर्टी, उन व्यक्ति का नाम था अभिजीत बैनर्जी और इनको मिला 2019 का नोबेल पुरस्कार। अगर हम 2023 के नोबेल पुरस्कार की बात करें तो 2023 में अगर हम बात करते हैं मेडिसिन के क्षेत्र में, तो मेडिसिन के क्षेत्र में ये 2 व्यक्तियों को मिला। एक का नाम था कैटलिन कैरिको, जो कौन से देश से आती है? हंगरी। कौन से देश से आते हैं? हंगरी। और ये है ड्रू विस्मैन, जो कौन से देश से आते हैं? यूएसए। तो कैटलिन कैरिको और ड्रू विस्मैन, इनको मिला है मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार 2023। इनकी डिस्कवरी थी डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव mRNA वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19 के विरुद्ध प्रभावी mRNA टीकों का विकास के लिए कैटलिन कैरिको और ड्रू विस्मैन को मिला 2023 का मेडिसिन के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार। अगर हम भौतिक के क्षेत्र की बात करें, फिजिक्स के क्षेत्र की बात करें, तो फिजिक्स के क्षेत्र में 3 लोगों को मिला। एक का नाम है पेरी एगस्टिनी, ये है फ्रैंक क्राउस
और एनी एल ह्यूलियर। तो पेरी अगस्टिनी का संबंध ट्यूनीशिया से है, फ्रैंक क्राउज का संबंध हंगरी से है और एनी एल ह्यूलियर का संबंध फ्रांस से है। आप इस वीडियो को लगातार 2-3 बार देखें, इनको रिपीट करते चलें, धीरे धीरे आपको ये नाम याद होंगे। रीडिंग करने से नहीं, आपको बोलने से याद होगा। तो बोलेंगे, हमें गारंटेड करंट अफेयर में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। नोबेल पुरस्कार 2023 में भौतिक के क्षेत्र में कितने लोगों को मिला है? 3, पेरी अगस्टिनी, फ्रैंक क्राउज और एनी एल ह्यूलियर। बात करते हैं 2023 में रसायन के क्षेत्र की, केमिस्ट्री के क्षेत्र की। तो केमिस्ट्री के क्षेत्र में भी 3 लोगों को यह पुरस्कार मिला है। उनका नाम है मोंगी बेवेंडी, लुइस ब्रूस और एलेक्सी एकिमोव। तो मोंगी बेवेंडी, लुइस ब्रूस और एलेक्सी एकिमोव। बेवेंडी की बात करें तो ये फ्रांस देश से बिलोंग करते हैं, लुइस ब्रूस यूएसए एंड एलेक्सी एकिमोव इनका संबंध रशिया से है। उन तीनों को कौन से क्षेत्र में मिला है? केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 मिला है। अगर हम बात करते हैं लिटरेचर के क्षेत्र की, साहित्य के क्षेत्र की, तो 2023 का साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो उनका नाम है ऑथर जॉन फॉस। तो जॉन फॉस को मिला 2023 का लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार, जो कौन से देश से बिलोंग करते हैं? नॉर्वे। बात करते हैं नरगिस मोहम्मदी, ये कहां से बिलोंग करती हैं? ईरान। तो ईरान से बिलोंग करने वाली नरगिस मोहम्मदी को मिला 2023 का पीस का नोबेल पुरस्कार, शांति का नोबेल पुरस्कार 2023, और इनकी विजेता रही है नरगिस मोहम्मदी। 2023 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो इनका नाम है क्लॉडिया गोल्डिन। तो क्लॉडिया गोल्डिन जो कौन से देश से बिलोंग करती हैं? यूएसए। इनको मिला 2023 का इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार 2023। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, आप इस वीडियो को लगातार 2-3 बार देखें, मेरे साथ रिपीट करें। ऑटोमेटिक आप देखेंगे कि गारंटीड तरह से इजी तरीके से हमें नोबेल पुरस्कार के विजेता याद रहेंगे। 2 प्रकार से मैंने इस वीडियो को डेवलप किया है। पहला ये है इंडियंस, वो भारतीय जिनको नोबेल पुरस्कार मिला, और दूसरे जो करंट अफेयर्स में 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो 2023 करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और इंडियंस वो भारतीय जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है उनके हिसाब से इंपॉर्टेंट है। तो आप इनको लगातार बेसिस पर रिपीट करें, वीडियो को 2-3 बार देखें। प्लीज चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।